हेलो एवरीवन। मैं आज आपको साउथ अमेरिका पढ़ाऊंगा। इस साउथ अमेरिका में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या, कौन सी कंट्री कहां पे उसका लोकेशन है। आखिर मैं साउथ अमेरिका से ही क्यों चालू कर रहा हूं, क्योंकि जो साउथ अमेरिका एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंट्री है बेसिकली जो साउथ अमेरिका है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको देखेंगे कि बेसिकली जो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक रीजन वो भी है, ठीक है। और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से ही। मैं आपको बता रहा हूं उसको ब्राजील के बारे में। इसकी कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बुनिस एरिस। चाइले कैपिटल क्या है? ये आपको सेंटियागो है। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटू है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगाटा है। वेनेजुला की कैपिटल क्या है? कैराकस है। और ग्यूना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। और सुरीनेम में कैपिटल क्या है? पैरा मेरिबो। फ्रेंच गुयाना कैपिटल क्या है? कैनी, CAYE वाली कैनीस। बोलिविया कैपिटल क्या है? लापाज। और पैराग्वे कैपिटल क्या है? ऑसिनियंस। कुछ अलग इसके प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। बस आप थोड़ा देख लेना इसकी कैपिटल के बारे में, हल्का सा आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं इंडिविजुअल कंट्री बारे में मैं आपको बताता हूँ बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत। चलिए आपको स्टार्ट करता हूँ पार्ट अब, ठीक है। आप देखिए कि ये आपको ब्राजील है। चलिए मैं आपको एक बॉर्डर मैप ले आता हूं। पहले आप ये वाला मैप देखें आप, तो आपको यहाँ पे ये ब्राजील नजर आ रहा होगा आपको। ये आपको उरुग्वे नजर आ रहा होगा। इसकी कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। ये क्या है? ये आपको पैराग्वे है, ठीक है। ये अर्जेंटीना है। ये आपको चाइल है, चिले भी बोलते हैं इसको। बोलिविया है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुला है, गुयाना है, सुरानेम है। ये आपको फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपको सबसे पहले जो कंट्री यहां पर है वो आपको ब्राजील। मैं ब्राजील से स्टार्ट करता हूं आपको जाकर के इस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। तो ब्राजील आपको पता होना चाहिए। आपको ब्राजील इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो ब्राजील है ये आपको करीब करीब समझ लीजिए कि हाफ ऑफ द जो साउथ अमेरिका है वो आपको ब्राजील से घिरा हुआ है, ठीक है। ब्राजील ही इसको पूरा इसका देख रहे हैं, इसका एरिया कितना ज्यादा है इस ब्राजील का, ठीक है। और ब्राजील जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। उससे पहले कौन आ जाता है? रसिया आता है, कनाडा आता है, चाइना और US, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ये रहा कनाडा के बारे में, सॉरी ब्राजील के बारे में कुछ आपको डिस्कशन। उसके बाद जो ब्राजील की जो एक सबसे जो बेटर चीज क्या है कि यहाँ पर एक रिवर है, अमेजन रिवर। तो आपको अमेजन रिवर के बारे में आपको बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए कि अमेजन रिवर कहाँ से बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो आखिर ये अमेजन रिवर से इसको क्या क्या फायदा है आपको ब्राजील को, और ये दिक्कत कैसे हो रहा है अभी, ठीक है। तो अमेजन जो है, जो अमेजन रिवर है, ये आपको देख पा रहे हैं, ये इसका माउथ है अमेजन रिवर का, ये वाला, ये पर्टिकुलर जो माउथ है ये अमेजन रिवर का, ठीक है। तो जो अमेजन रिवर है इसकी जो आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सपोज ये रिवर जा रही है, तो ये इसका लेफ्ट बैंक हो गया, ये इसका राइट बैंक हो गया। जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें उसका नाम क्या है? एक का नाम निग्रो है। क्या नाम है? निग्रो, NEGRO, निग्रो एक का नाम है, ठीक है। दूसरा का नाम क्या है? ब्रांको, BRANCO। क्या नाम है? ब्रांको, BRANCO। ये आप याद रखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है भाई ये, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट जो सारे जो ट्रिब्यूटरीज भी है वो इसी के पास है, रिवर अमेजन के पास, ठीक है। और जो इसका जो वाटर है वो आपको साल्टी वाटर नहीं है, इसी को आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है। क्यों? चूंकि यहाँ पर ये इक्वेटर जो पास हो रहा है ये, ठीक है। 4 o'clock एक रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली कुछ इसका आपको रिवर अमेजन के बारे में है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूं कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है? एक का नाम क्या है? पुरुष, PURUS, पुरुष, महिला नहीं है, पुरुष है ये, ठीक है। तो मदिरा, पुरुष ने क्या किया? मदिरा पिया। मैं आपको इसका थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद रह जाए। MADERIA, मदिरा, ठीक है। पुरुष ने क्या पिया? मदिरा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया इसका हो गया तपाज, TAPAJAS, तपाजस, ठीक है। फिर इसका झिंगू हो गया। क्या हो गया? झिंगू लाला, ठीक है। ये क्या हो गया? झिंगू हो गया, ठीक है। क्या हो गया? झिंगू, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है ये आपको सब। फिर इसको जब ये झिंगू हो गया इसको फिर हर कोई इसको फिर इसको टोकने लगा इसको, TUCURUI, टुकुरी रिस्को, ठीक है। ये भी इसकी एक कैपिटल आप इसको याद कर ले, सॉरी इसकी एक ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो आप जो थोड़ा सा आप इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में आपको थोड़ा सा
मजाक मजाक में आपको इसकी ट्रिब्यूटी याद कर दिया था। क्या क्या था? जो पुरुष है वो मदिरा पी के वो तापास हो जाता है और वो झिंगू हो जाता है। जब वो झिंगू हो जाता है तो लोग उसे टोकते हैं, तो क्या होगा? टुकुरनीर इसको, ठीक है। तो और क्या है? तो आपको एक चीज आपको और याद रखना है कि ये जो इक्वेटर जो है वो यहां से आप बेसिकली आपको पास हो रहा है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से पास हो रहा है। तो आप जो कैसे याद रखेंगे? ECB, क्या नाम है? ECB, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेंगे। तो ये आपको किसका है ट्रिक है? ये आपको जो है इक्वेटर जो पास हो रहा है ECB, C से कोलंबिया और B से ब्राजील। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या पेरू से जो है इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इक्वेटर है, इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो आपको टॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो उसके साउथ में वो आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये आपको 23.5 डिग्री पे ये कट कर रहा है। इसका क्या है? कैप मतलब क्या होता है? टोपी कौन सा है? वो B नंबर का है। C से क्या हो गया? चाइल्ड, A से क्या हो गया? अर्जेंटीना, P से क्या हो गया? पैराग्वे, और B से क्या हो गया? ये आपको ब्राजील, ठीक है। ये आप याद रख लेना इसको, तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो रिवर जो ड्रेन हो रही है इसके माउथ पर ही एक क्या है कि एक आइलैंड है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एक भारत में भी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एक आइलैंड बनाती है। वो इनलैंड बेसिकली बोल सकते हैं एक तरह से, वो आइलैंड है। वो कौन से वो कहां पर है और उस पर्टिकुलर क्या नाम है? सेम वैसे ही यहाँ पर एक इसके माउथ पर एक ओपन होता है जब ये बेसिकली जब अमेजन रिवर जब यहाँ पर जाके ये ड्रेन होती है। तो इसमें क्या है कि एक जो ये इसका नाम है मार्जू आइलैंड। क्या नाम है? MARJO, मार्जू, MARJO, मार्जू आइलैंड है, ठीक है। क्या नाम है? मार्जू आइलैंड है। उसका भी नाम MC होता है जो ब्रह्मपुत्र बनता है, ठीक है। मार्जू आइलैंड है। ये आपको अमेजन के इस वाले माउथ पर है। ये इसको आप लिख लें, ये मार्जू आइलैंड है, ठीक है। ये अमेजन के माउथ पर है, ठीक है। और ये आपको हो गया बेसिकली, ये आपको मोरजो आइलैंड, ठीक है, जो कि इसके माउथ पर है। और आगे बढ़ता हूं। और ये जो बेसिकली क्या है कि इसके माउथ से इसका जो इसका साइज है वो बहुत बड़ा है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर क्या है? यहां पर एक मानुस पोर्ट है, MANUS, मानुस पोर्ट है। आपको लगेगा कि ये मानुस पोर्ट, तो पोर्ट यहां पर होना चाहिए, लेकिन पोर्ट ये अंदर में है। क्यों? तो ये रिवर की जो माउथ है वो बहुत बड़ा रिवर है ये, ठीक है। तो यहां से ये शिप आता है, ऐसे इजिली शिप यहां से इंटर कर जाएगा। ये शिप ऐसे इंटर करता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला किस पर? मानुस पर, MANAUS, MANAUS, मानुस। ये मानुस है। ये जो आपको इसके जो मानुस पोर्ट है ये आपको इनलैंड पोर्ट है, मतलब कि ये अंदर में है। क्यों? तो यहाँ पर रिवर है, इजिली यहाँ से लोग आते हैं। क्यों आते हैं यहाँ भाई? यहाँ पर से आकर के ये लोग जो भी नेचुरल रबर वगैरह यहाँ से फिर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आप बेसिकली आप बोल सकते हैं इसके बारे में। और ये नेविगेबल एक तरीके से आप रिवर भी है। तो कौन सा है? मानुस पोर्ट कहां पर? आपको इनर साइड में है। और जो मार्जू वो आपको जो आइलैंड है वो इसके माउथ पर है। इस चीज का आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इस चीज को आप, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आ जाता हूं थोड़ा सा आपको पेरू पे आता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? आपको पेरू है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल आपको लीमा है। क्या है? लीमा है। यहां पर क्या है? कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी आपको दिखाता हूं, वो फिजिकल मैप में दिखेगा वो इजिली। यस, ये देखिए, ये आपको कोटोपैक्सी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। कोटोपैक्सी आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट जैसा। ये देखिए, आपको कोटोपैक्सी आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से इमेज करके। यहाँ पर ये कोटोपैक्सी है, ठीक है। ये कोटोपैक्सी है, ठीक है, जो कि करीब करीब ये आपको कितना मीटर है? ये आपको बेसिकली याद रखिएगा 5896, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ पर एक हाईएस्ट, यहाँ पर क्या है कि हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है, ठीक है। जो कोटोपैक्सी है ये एक जो माउंटेन है, इसकी जो एक जो हाईएस्ट पीक है ना, उसका नाम है चिम्बोजारो। क्या नाम? आप इसको लिख लीजिए, CHIM चिम्बोजारो। क्या नाम है? ZARO। चिम्बोजारो जो है ये हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है इन द वर्ल्ड। आप इसको याद रख लेंगे आप इसको, ठीक है। वो कहां पर है? आपको कोटोपैक्सी में है। यहां पर ये कोटोपैक्सी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इसका जो बेसिकली जो इसका वेस्टर्न मोस्ट जो इसका रीजन है ना, उसका नाम पॉइंट पेरिनाज है। क्या नाम है? POINT, पॉइंट। इसको आप लिख लें, पॉइंट क्या नाम है? पेरिनाज, PARAINAS, पेरिनाज, ठीक है।
ये आपको क्या है, ये आपको PARI पॉइंट पेरेनास, ये आपको क्या है, ये आपको वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पर जो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो पॉइंट पेरेनास है, PARAINAS पॉइंट पेरेनास। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा याद रख लेना। अब आता हूं मैं आपको कुछ इक्वाडोर पे। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये आपको इक्वाडोर है। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, क्यूटो। क्या है, क्यूटो। क्यूटो इसकी कैपिटल है। और ये टोटली माउंटेनियस कंट्रीज है बेसिकली, जो आप बोल सकते हैं ये जो क्यूटो है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर जो पर्टिकुलर यहाँ पर थ्रू आउट जो है ये स्प्रिंग रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो माउंटेनियस रीजन पर है ये क्यूटो। ठीक है, ये इसका एक रीजन है। हालांकि ये इक्वेटर के पास भी है, वो भी एक रीजन है, लेकिन इक्वेटर के पास भी और भी कंट्रीज है, बट लेकिन ये क्या, ये काफी हाइट पर है ये। ठीक है, ये इसका एक रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको सिल्वास का फॉरेस्ट आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली इस वाले इमेज में। यस, ये देखिए ये जो सिल्वास का फॉरेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो सिल्वास का फॉरेस्ट ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये। ठीक है, और इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, किसको, सिल्वास के फॉरेस्ट को। ठीक है, आप मुझे 5 रीजन बताएं कि ये जो सिल्वास का फॉरेस्ट है आज के डेट में ये बहुत ज्यादा अभी ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके पीछे 5 रीजन बताएं, क्या कारण है आखिर ऐसा। ठीक है, जरा बताएं ऐसा कमेंट सेक्शन में 5 रीजन आखिर सिल्वास फॉरेस्ट आखिर वो क्यों आखिर वो खत्म होने के कागार पर है। ठीक है, तो ये था बेसिकली कुछ आपको इसके बारे में। उसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आपको मैं आपको लेक टिटिकाका दिखाता हूं। लेक टिटिकाका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो बेसिकली ये हाई बोल सकते हैं कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये। तो ये आपको लेक टिटिकाका है, ये आपको बोलिविया और ये पेरू इसके बीच में जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो रीजन है ये यहाँ पर कुछ इसका लोकेशन है। इसका आपको बेसिकली ये यहाँ पर है, ये आपको पर्टिकुलर क्या है इसका, लेक टिटिकाका है। ठीक है, ये एंडीज माउंटेन पर है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो और इसके बारे में यह है कि ये आपको बोल सकते हैं कि ये एक तो फ्रेश वाटर लेक है ये लेक टिटिकाका। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर जो है पेरू और बोलिविया से, इसको थोड़ा याद रखना है कि पेरू और बोलिविया से ये बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इजिली। ठीक है, और ये नेविगेबल लेक है। ठीक है, और एक और फैक्ट है कि यहीं पर एक पुपू लेक है। क्या नाम है, ये पुपू लेक। कुछ यहीं पर एक लेक है, लेक पुपू और लेक टिटिकाका। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है एक रिवर से। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो रिवर का जो नाम है, उस पर्टिकुलर रिवर नाम है वो रिडिसा गुरा डीरो। ठीक है, इसका नाम कुछ अलग अलग है, आप इसको लिख लें RDESA रिडिसा 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 GURA DERO। क्या नाम इसका, ये आपको क्या है कि रुडेसा ग्यूराडोरो। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, इस पर्टिकुलर रिवर का नाम है जो कि कनेक्ट कर रहा है लेक टिटिकाका को किससे, लेक पुपू से। ठीक है, और ये बेसिकली ये कुछ आपको है। ठीक है, और ये भी जो आपको लेक टिटिकाका जो है ये आप बता रही हो आपको एंडीज से है बेसिकली। ठीक है, अब मैं आता हूं कुछ आपको पेरू की ओर। तो पेरू क्या है कि पेरू से आप क्या जानते हैं, आपने वो पढ़ा हुआ कंसेप्ट जो पेरू करंट, क्या पढ़ा आपने, पेरू करंट। ठीक है, जिसको कि जो बेसिकली एक हम्बोल्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको आविष्कार किया था। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया और उनको बताया। ठीक है, और जो पेरू करंट है ये आपको कोल करंट है। क्या है जो पेरू करंट है, ये क्या है, ये आपको कोल करंट है, पेरू करंट। ठीक है, और यहां पर एक बहुत ही अच्छी फिनोमेना होती है पेरू करंट के पास। तो क्या होता है, एक बर्ड, उसका नाम क्या है, गुआनो, GUANO। ये जो गुआनो बर्ड है ये पर्टिकुलर करता क्या है कि ये फिश को ईट करता है। ये फिश को जब ईट करता है उसके बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल है इस पर्टिकुलर गुआनो बर्ड का, वो क्या होता है, वो एज ए नेचुरल फास्फोरस वो वर्क करता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इसके लिए खास करके पेरू के लिए बहुत ज्यादा वो बेटर है वो। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखना, जो गुआनो बर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं आपको। तो पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। यहाँ पर क्या है, एक आपको गुआनो जो एक आपको जो फिश ईटिंग बर्ड है, क्या होता है उसकी वजह से वो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो एज ए नेचुरल फास्फोरस तरह वो काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपको पेरू करंट है जो कि क्या है, ये आपको कोल्ड करंट है। भूलना कुछ भी नहीं, सब कुछ याद रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं आपको, बताता हूं आपको थोड़ा सा फ्रेंच गुआना के बीच। आप देख पा रहे हैं आप जो पर्टिकुलर कंट्री, ये क्या है, फ्रेंच गुआना। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्लेस है, उसका नाम क्या है, उसका लॉन्चिंग स्टेशन है KOUROU, क्यूरो। ठीक है, क्यूरो जो है पर्टिकुलर है। ठीक है, ये ईस्टर्न, ये आपको ईस्टर्न साइड में है। ये यहाँ से बहुत सारा सैटेलाइट वगैरह यहाँ से लॉन्च होता है क्यूरो से। ठीक है,
इनसाइड एक भारत का था सैटेलाइट, वो भी यहाँ से लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम आप याद रखेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो क्यूरो है, KOUROU, क्यूरो, ये किसका है? ये बेसिकली ये कौन सी कंट्री का बेसिकली ये आइलैंड है, मतलब ये इस पे बेसिकली की कब्जा है, या फिर बोल सकते हैं एक तरीका से कि इस पे हक, मतलब वो अभी उसको कंट्रोल कर रखा है। तो वो कौन है? वो आपको फ्रांस है। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको एक यहीं पे कंट्री है कोलंबिया, क्या नाम है इसका? नाम क्या है? कोलंबिया। इसको आप देखिए, इस कंट्री को जो कोलंबिया है, इसके बारे में क्या है, इसकी कैपिटल क्या है? बोगाटा। तो बोगाटा आपको एक हिल स्टेशन है। ठीक है, और जो आपको कोलंबिया है ना, यहाँ पर एक आपको रिवर दिख रही होगी, उसका नाम है मागाडेलेना। ठीक है, यहाँ पर ये वाली रिवर जो है, क्या नाम है? ये मागाडेलेना रिवर है। ठीक है, ये एंडीज से ये आपको ओरिजिन होती है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और यहाँ पर एक एंजल फॉल है, लेकिन जो एंजल फॉल है वो आपको वेनेजुला में है। कहां पर आपको है? वो वेनेजुला के आसपास है एंजल फॉल। जो एंजल फॉल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजल फॉल जो है कौन सी रिवर पर है, तो ये आप याद रखेंगे, कोरोना। क्या नाम है? कोरोना से कोरोनी। ठीक है, तो एंजल फॉल किस पर है? कोरोनी से। एंजल फॉल पर लोग नहीं जा रहे थे, क्यों? क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था। ठीक है, तो ये कोरोनी रिवर पर है। आप कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके नीचे चाहता हूं थोड़ा सा आपको एक, इसमें कुछ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो आपको न्यूज में रहता है, और कुछ डिस्प्यूटेड जो आपको टेरिटरीज भी है, जैसे कि अर्जेंटीना और चाइली। यहां पर एक पर्टिकुलर क्या है, यहां पर एक टियारा डेल फ्यूगो है। इसके जो साउदर्न पार्ट में है, जो इसके नॉर्दर्न पार्ट में है, इस पे तो अर्जेंटीना का कंट्रोल है, और जो इसके साउदर्न पार्ट में है, इस पे किसका कंट्रोल है? ये आपको चाइले कंट्रोल है। ये आपको दिख रहा है कि फॉकलैंड आइलैंड, ये किसका है? ये यूके का है। तो जो फॉकलैंड आइलैंड के लोग हैं, यहाँ पर क्या हुआ? रेफरेंडम हुआ कि भाई आप अर्जेंटीना में जाना चाहते हो या फिर यूके में आप जाना चाहते हो। जो यहाँ के लोगों ने बोला भाई मैं जाऊंगा कहाँ? यूके के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है। और जो अर्जेंटीना है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो कंट्री है, ये क्या है? ये एग्रीकल्चरल कंट्रीज है। यहाँ पर वीट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब बहुत ज्यादा होती है, और पुवर्टी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ठीक है, अर्जेंटीना में। ठीक है, इसी कारण जो यहाँ के जो फॉकलैंड आइलैंड के जो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे यूके के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, आपको ये पर्टिकुलर जगह टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, तो यहीं पर से एक आपको मैगलन स्टेट निकलता है। यहाँ पर से देख रहे हैं, ये मैगलन स्टेट, ये पर्टिकुलर ये मैगलन स्टेट, ये आपको मैगलन स्टेट है। ये तो ये आप थोड़ा याद रखना कि मैगलन स्टेट जो है ये अर्जेंटीना और यहाँ पर जो है चाइली, ये इसी के बगल में है। ठीक है, और तो यही था कुछ बेसिकली आपको। उसके बाद और जो पर्टिकुलर जो आप मुझे बताएं कि जो पंपास है, जो पंपास ग्रास है, ये कहां पर होता है? पंपास। ठीक है, आंसर आपके सामने ही है, दिख रहा है। ठीक है, पंपास ग्रासलैंड जो है ये कहां पर, ये कौन सी कंट्री का ग्रासलैंड है पंपास? जरा ये बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में फटाफट थोड़ा सा। और इस कंट्री का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट अकनकागुआ। ठीक है, ये 6960 मीटर हाईएस्ट है ये। ठीक है, माउंट अकनकागुआ, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। बताएं कि माउंट अकनकागुआ ये कौन सी कंट्री के बीच में है? ठीक है, ये किसको बॉर्डर शेयर कर रहा है? बताएं बेसिकली थोड़ा सा। तो दोस्तों ये था आपको बेसिकली आपको जो अकनकागुआ। ठीक है, ये आपको हाईएस्ट पीक है। ठीक है, एंडीज की, और ये साउथ अमेरिका की भी। तो आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आप देखें, ये आपको अटाकामा डेजर्ट है। तो एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में कि जो अटाकामा डेजर्ट है या फिर जो भी डेजर्ट है, वो ऑलवेज आप देखेंगे कि जो कंट्री के वो वेस्टर्न साइड में होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो डेजर्ट होता है वो कंट्री के वेस्टर्न साइड में ही होता है? आप इसका 5 रीजन बताएं कि आखिर जो डेजर्ट होता है वो कंट्री के वेस्टर्न साइड में ही क्यों होता है। इसका मुझे आप 5 रीजन बताएं। ठीक है, और तो ये था बेसिकली कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और आप ये जो आपसे 2-3 क्वेश्चन लास्ट में जाते रहेगा कि ये बताएं कि जो पर्टिकुलर जो ब्राजील को कौन सी 2 कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ठीक है, और साउथ अमेरिका में कौन सी 2 कंट्री जो है वो आपको लैंडलॉक कंट्रीज है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं। ठीक है, उसके बाद और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो रबर प्रोड्यूसिंग जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज है वो कौन सी कंट्रीज है, उसका क्या नाम है, वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, आप मुझे ये भी बताएं। सो दोस्तों ये था कुछ आपको बेसिक आपको साउथ अमेरिका के बारे में। मैं बाकी और भी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। सो मैं आपको जो बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।